जी के पांव जमीन पर क्यों नहीं पड़ते थे। चलिए, बहुत ही प्यारा वीडियो है, स्किप मत कीजिएगा। श्री हरिवंश हर महादेव, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए। तो कृष्ण जी के पांव जमीन पर क्यों नहीं पड़ते थे, पता है आपको? तो आज हम बताएंगे आपको कृष्ण जी के पांव जमीन पर क्यों नहीं पड़ते थे, इसके पीछे क्या कारण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार माना जाता है। वे स्वयं परम ब्रह्मा है, जिनका शरीर, रूप और प्रत्येक अंग अलौकिक है। इसलिए उनके चरणों का पृथ्वी पर पड़ना सामान्य रूप से संभव नहीं। श्री कृष्ण के साथ सदा योग माया रहती थी, जो उनकी लीलाओं को संचालित करती है। उनके शरीर की संरचना और उनके द्वारा की गई लीलाएं पूरी तरह से दिव्य थी। इसी कारण उनके चरण पृथ्वी को नहीं छूते थे, क्योंकि वे सांसारिक नियमों से परे थे। हालांकि पृथ्वी माता स्वयं देवी है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण उनसे भी ऊपर है। इसलिए यह माना जाता है कि उनके पवित्र चरण धरती को छूते नहीं थे। उनका संपर्क केवल उनके इच्छानुसार विशेष प्रयोजनों के लिए ही होता था। श्री मद्भागवत पुराण, हरिवंश पुराण और विष्णु पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों में श्री कृष्ण के रूप, उनके शरीर की महिमा और उनके चरणों के अलौकिक स्वरूप का वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों में यह स्पष्ट किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के चरण पृथ्वी को क्यों नहीं छूते थे। छोटा सा कथा सुना रहा हूं मैं। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 10 अध्याय 1 का एक छोटा सा मैं आपको कथा सुनाता हूँ। जब पृथ्वी पर पाप, अधर्म और अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब धरती माता पृथ्वी देवी गौ रूप में ब्रह्मा जी के पास गई और प्रार्थना की, हे प्रभु, पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार असहनीय हो गया है, कृपया रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने अपनी वाणी से कहा, मैं स्वयं शीघ्र ही यदुवंश में अवतार लूंगा और पापियों का संहार करूंगा। तुम सब देवता भी यदुवंश में अपने अपने अंशों से जन्म लो और मेरी लीला में सहभागी बनो। इधर मथुरा में यदुवंश के राजा उग्रसेन का पुत्र कंस बहुत ही अत्याचारी और क्रूर था। उसकी बहन देवकी का विवाह यदुवंशी वासुदेव से हुआ। विवाह के बाद जब कंस देवकी को विदा कर रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र ही तेरा वध करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और देवकी को मारने लगा, लेकिन वासुदेव ने उसे रोका और कहा, तुम इसे मत मारो, मैं तुम्हें इसके संतान सौंप दूंगा। कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। जब जब कोई संतान जन्म लेती, वह उसे मार डालता। इस प्रकार उसने देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। 7वें गर्भ में बलराम जी का अवतार हुआ, लेकिन योग माया की कृपा से वह गर्भ रोहिणी जी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। 8वें गर्भ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने प्रवेश किया। देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। तो कैसा लगा ये छोटी सी कथा? तब से मानी जाती है यह बात, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम थे। स्वयं केवल पृथ्वी माता का भार उतारने के लिए धरती पर अवतरित हुए थे। योग माया के प्रभाव से पृथ्वी को छुए बिना ही विचरण करते थे। तो ये थी कहानी, कृष्ण जी का पैर जमीन पर क्यों नहीं पड़ते थे। अब आपको आइडिया लग गया होगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही प्यारा सा वीडियो फिर से लेके आऊंगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्री हरिवंश।